मैंने बच्चों को सुनाया था। ईमानदारी क्या होता है ये सीखो। एक कहानी के माध्यम से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे गुरु थे पंकज सर पटना में, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाते थे और इतना शानदार पढ़ाते थे, खुद को शहंशाह कहते हैं। कोई अगर बच्चा उनसे जुड़ा हो उन तक मेरा ये बात पहुंचा देना कि सर देखिए आपके एक छात्र जो है वो भी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और हम उनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो है हमको सिखाने में। तो अगर आप लोगों को मिल जाए पटना में सर, तो सर को ये वीडियो दिखा दीजिएगा। सर तो हमको नहीं पहचानेंगे क्योंकि उस समय हम भी एज ए बहुत मैंने नॉर्मल कोचिंग स्टूडेंट जो है थे। अब ऐसा भी नहीं था बहुत कि हम जो है टिप टॉप वाले स्टूडेंट थे तो हमको पहचान जाएंगे, नहीं पहचानेंगे। हमको पता है ये चीज़, पहले से हमको पता है, मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे। लेकिन आज जो है हम हजारों बच्चों को उनसे सीख के ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो ये एक अचीवमेंट हमारे लिए है और सर को भी शायद गर्व हो अगर इस वीडियो को देखेंगे। उनकी एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। पीसीएस के लिए सर स्टेट पीसीएस यूपीएससी इन सब के लिए पढ़ाते हैं। तो एक बच्चा था पीसीएस का जो उनके तैयारी कर रहा था, बहुत गरीब बच्चा था और उसका मेंस जो है वो क्लियर हो गया, इंटरव्यू की तैयारी उसको करनी थी। अब एक दिन क्या हुआ, सर को पता चला कि वो बच्चा जो है बहुत कष्ट में है, वो मतलब बहुत मेहनती है, लेकिन अब वो इस स्थिति में नहीं है कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो है वो रुक के पटना में पढ़ाई कर सके। और उसको सर को लगा कि कहीं वो बालक चला ना जाए घर, इसलिए सर ने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि ऐसा करते हो, तुमको 10,000 रुपये हम दे रहे हैं बाबू, तुम इस 10,000 रुपये को जो अपने पास रखो, खूब मेहनत से पढ़ाई करो। तो उसने मना कर दिया, कहा सर नहीं ये पैसा हम नहीं ले सकते हैं। तो सर को लगा क्यों नहीं लेंगे, सर अपने आप को शहंशाह कहते हैं, गुस्सा गए, कहे शहंशाह का हुक्म है, आदेश है, तुमको मानना पड़ेगा और नहीं अगर तुम ये पैसा लोगे तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। तो फिर सर को उसने बताना शुरू किया, कहा सर मैं आपसे बस 2 बातें शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद आप बता दीजिएगा कि हमको ये पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। समझिए ईमानदारी क्या होती है। वो बालक बताया कि सर आज ही मेरे घर से जो है 5,000 रुपया हमको आया है और हमने पूछा अपनी बहन से कि क्या पापा का रिक्शा, उसके पिताजी रिक्शा चलाते, पापा का रिक्शा बहुत अच्छा चलने लगा है क्या, कि 5,000 रुपया पापा इस महीने भेज दिए हैं, आज तक तुमको 5,000 वो नहीं भेजे थे। तो कहा कि नहीं, मेरी बहन ने सर मुझे बताया कि रिक्शा तो 2 महीने पहले ही जो वो बंद पड़ी है क्योंकि पापा को एक ट्रक वाले ने धक्का मार दिया था, उनमें उनका रिक्शा टूट गया था और वो रिक्शा घर पे पड़ी है। घर पे जो है वो बहुत ख़राब स्थिति है। लेकिन जब पापा को पता चला कि आप जो है मेंस क्लियर कर लिए हैं और इंटरव्यू में जाने वाले हैं, तो पापा ने खून बेच के आपको 5,000 रुपये भेजा है कि हमारा बच्चा जो है वो कम से कम जब मेंस इंटरव्यू क्लियर करके आएगा ना, हमारे सारे दुखों का जो है वो हरण हो जाएगा, सारे दुख हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो सर बताइए क्या ये 10,000 रहते हुए, ये 5,000 रहते हुए आपका 10,000 रुपया लेना जो है हमारे लिए जायज़ है? और अगर ये 10,000 रुपया ले लेंगे तो सोचिए हमारी स्थिति क्या होगी सर। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। कहा सर मैं ये अगर 10,000 एक्सेप्ट कर लूँगा आज ना, हो सकता है मैं खाना ना बनाऊँ, संघर्ष करना छोड़ दूँ और जाकर जो है बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाऊँ, इंटरव्यू पास ना करूँ। सर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। तो प्लीज़ सर ये पैसा आप रखिए, बस आशीर्वाद दीजिए अपने छात्र को कि मैं कुछ बेहतर करूँ और वो बच्चा जो है वो आगे चल के पीसीएस क्वालिफाई करता है। ये क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ उसकी ईमानदारी की वजह से हुआ। आपको लाइफ में कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें आपको सडन मिल गई, आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं किया, किसी की जो है कृपा हुई और उस कृपा का आधार पर वो मिल गया। लंबे समय तक नहीं टिकेगा बाबू, ध्यान रखिएगा। आज देखते हैं यूट्यूब पर कई वीडियोज वायरल होते हैं, कई लोग